मतलब ये है कि जैसे हम लोग हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग सीखते हैं, ओ आ सीखते हैं, तो उसके बाद 2 अक्षर के शब्द बनता है, 3 अक्षर के शब्द बनता है, 4 अक्षर के शब्द बनता है, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घकार। उसके बाद शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है, फिर कहानी बनता है, लेख बनता है। तो उसके लिए तबले में भी अलग अलग बोल हुआ, वर्ण हुआ, जैसे का, ना, ए, तीन, टे, गे, का, गे, घे, ये सब बोल हुआ। इसको मिला के एक शब्द क्या बना? धा धा ते टे, धा 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 ते टे एक शब्द बना। और शब्द से वाक्य क्या हो गया? धा धा ते टे, धा धा तून, धा धा ते टे, धा धा धी। ये एक तरह से वाक्य हो गया। तबले के भाषा में बोले तो ये वाक्य हो गया। अब इस पर कहानी कैसे होगा? तो 3 ताल बजाए, उसमें कभी कायदा बजाए, कायदा का फिर पलटा बजाए, तिहाई बजाए, टुकड़ा बजाए, बहुत सारा चीज़ है। उस पर विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। तो वो सारा चीज़ बजाते हैं, 1-2 घंटे का बजाते हैं, प्रोग्राम रखते हैं। तो वो एक तरह से कहानी हो गया, लेख हो गया या उपन्यास। तो जैसे छोटा सा मैं दिखाता हूँ। 3 ताल का बोल है धा दिन 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 धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन। कहाँ पड़ा है? ओनली धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। एक बोल हो गया। तो बोल क्या हो गया? एक तरह से ये हो गया एक छोटी सी कहानी हो गई। इसी में कुछ जुड़ते जाएगा, जैसे धाधा तेटे धाधा तुना, ये भी 16 मात्रा का है, 3 ताली 16 मात्रा का है। तो ये हो गया एक तरह से छोटी कहानी हो गई। और इसमें जुड़ा कायदा, मुखड़ा, मोहरा। तो एक तरह से हम लोग बता सकते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग हो गया या एक छोटा लेख हो गया। तो 3 ताल का बोल का कैसे जाएगा चलन? ये हुआ। कुछ लोग इसे बजाते हैं तेटे दिन दिन ना, धा दिन दिन धा दिन धा धा दिन दिन धा तेटे दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन धा धा दिन दिन धा तेटे दिन दिन धा। तो आप लोग इस तरह से अभी नहीं कीजिएगा, ये धीरे धीरे रियाज करने से होता है। या कुछ बच्चे हैं भी जो बजाते हैं, लेकिन इसमें सभी बच्चों को करना है, इवन बच्चियों को भी करना है। एक गत्ते पर इस तरह का तबला डुगी का फोटो बनाना है, उस पर ये प्रैक्टिस करना है कि यहाँ पर ये क्या होगा, ता होगा, तिन होगा, ते होगा, टे होगा, ये होगा। डुगी का बड़ा बना लेंगे इस तरह मुँह। ये मैदान है, ये खरन है, ये चाटी पाठ है, खरन है, मैदान है, चाटी पाठ है, ये गजरा होता है। इस तरह बना लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर अगर थोड़ी थोड़ी भी आवाज़ निकलने लग गई तो तबले पर बहुत सुंदर और बहुत अच्छा से हम लोग बजा पाएंगे। बड़े बड़े उस्ताद जो हुए हैं, पंडित लोग संगीत में हुए, तबला वादक हुए हैं, वे तो पत्थर पर रियाज करते थे वजन हाथ में आने के लिए। और जैसे हमारे शामता प्रसाद गुदे महाराज, जो कि गुजर भी गए, बनारस घराने के बहुत अच्छे तबला वादक थे, वो पत्थर पर रियाज करते थे, उनका हाथ में बहुत ज़्यादा वजन था। तो इस तरह आप लोग बना के गत्ते पर चिपका कर रियाज कर सकते हैं। और आपका मोबाइल में ऐप भी तबला डुगी का है, उस पर भी आप बजा सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर बजाइए, बहुत अच्छा बजेगा। तो इस तरह से आप रियाज कीजिए। धा धा ते ते तेरा कीटा तेरा कीटा इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर करके या और गत्ते पर इतना बड़ा चिपका के उस पर हाथ रख के ऐसे हाथ अच्छा से आप लोग देख लीजिए। पहले भी क्लास में बताया जा चुका है, हो सकता है थोड़ा भूल गए हैं, कुछ लोगों को याद भी होगा। ये आप लोग फिर याद कर लीजिए, किसी तरह बताए थे। टुक्की का ऐसे ही हाथ रखा होगा, बहुत बार बताएं। और चूँकि ये संगीत का एक मुख्य पार्ट है सुर और लय, तो लय संबंधी जितनी भी बातें होगी वो
तबले डुग्गी से होती है। तबला डुग्गी आप समझ गए, तो आप किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट, परकशन इंस्ट्रूमेंट, मृदंगम, पखावज, ढोलक, कोई नाल कुछ भी बजा देंगे, क्योंकि यही एक मुख्य साज है और सारा ग्रामर इसी पर टिका हुआ है, ताल अंग का। इसीलिए इसका रियाज करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। ये शास्त्र सम्मत होता है, इसमें हाथ रखने का सब चीज़ का एक ढंग है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसमें समझ लीजिए। पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे स्टार्टिंग का यही चीज़ सबसे टफ होता है कि कैसे हाथ रखना है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार आप लोग रिवाइंड करके देख के सेम टू सेम रखिए। मैं किसी बच्चे को कॉल करके पूछ सकता हूँ, ये वीडियो कॉलिंग करके, कि दिखाओ तुम कहाँ गत्ते का बनाए हो, उसको बजा के दिखाओ, या ऐप पर हमको बजा के दिखाओ। तो ये मैं किसी भी बच्चे को पूछ सकता हूँ, इसलिए आप लोग ईमानदारी से टास्क बना लीजिएगा और ऐप भी डाउनलोड करके इसको बजाइएगा। फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ और इसके बाद का चैप्टर मैं और पहले थ्योरी दे दूँगा, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकल के रूप में समझा दूँगा। तो पहले मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। ता, ना, तिन, 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 ते, टे, तेरा, कीटा, एक बोल दोनों के मिलने से बना, तबला और डुग्गी से, तेरा कीटा, डुग्गी का बोल, गे हुआ ये, धा दोनों के मिलने से, धिन, धा यहाँ मैदान से, धिन यहाँ से धिन, के जैसे एक बोल में धागे, तो धा यहाँ से, गे यहाँ से, ये तरह तरह के बोल हैं। और घराना 6 है तबला का, दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, पंजाब घराना, बनारस घराना, हरियाणा घराना। घराना से मतलब ये होता है घराना से मतलब ये होता है कि अपने अपने घराना में अलग अलग स्टाइल होता है, तो उस घराने के जो भी कलाकार होंगे उसी स्टाइल से बजाएंगे। तो इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग के लिए टास्क यही है कि आप लोग तबला और डुग्गी का जितना भी वर्ण है उसका आप लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे और इसको गत्ते पर चिपका लेंगे और ऐप डाउनलोड कर लेंगे। मैं किसी भी लड़के से रूबरू होकर पूछ सकता हूँ। धन्यवाद।